तो सबसे पहले हम समझते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स होते क्या हैं। तो हम एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स क्या होता है? एलिफेटिक कंपाउंड है। क्या है? एलिफेटिक कंपाउंड। और हेलो एरीन्स क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर है? एलिफेटिक मतलब सीधी श्रृंखला वाले और एरोमेटिक का मतलब है चक्रीय श्रृंखला वाले। क्लियर है? हेलो एल्केन्स को हम किससे लिखते हैं? हेलो एल्केन्स को आर एक्स, इनको हम एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। एरोमेटिक को हम किससे लिखते हैं? ए आर एक्स। क्लियर है? ए आर एक्स। इनका जब हम फॉर्मेशन की बात करते हैं तो फॉर्मेशन में क्या होता है, जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है CH3 और ये एक इसका हाइड्रोजन है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ये जो हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं इनको क्या करेंगे, X से यानी कि हेलोजन एटम से हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो प्लस X और माइनस H, तो क्या बन जाएगा CH3X। क्लियर है? ऐसे ही हमारे पास जैसे एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक में भी क्या होगा कि जैसे ये हमारे पास एक तरह से बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग में क्या होता है, हर कॉर्नर पर एक एक हाइड्रोजन लगा होता है। एक एक हाइड्रोजन है, तो इन हाइड्रोजन को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? X से। तो प्लस X एंड माइनस H, तो क्या बन जाएगा, जैसे इसको हम रिप्लेस करें तो इस तरह का हमारे पास कंपाउंड आ जाएगा। ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड। और ये क्या है, मैथिल हैलाइड। मैथिल हैलाइड। क्लियर है? हेलो एरीन्स क्या होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का, तो हम तीन तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट है नंबर ऑफ हेलोजन एटम। फर्स्ट क्या है, नंबर ऑफ हेलोजन एटम। नंबर ऑफ हेलोजन एटम। हेलोजन एटम के आधार पर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सेकंड, डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की डिग्री के आधार पर। थर्ड है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन। तीन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन। क्लियर है? फर्स्ट नंबर ऑफ हेलोजन एटम, सेकंड डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड एंड थर्ड है हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं नंबर ऑफ हेलोजन एटम। नंबर ऑफ हेलोजन एटम, तो जब हम इसकी बात करते हैं तो जो हेलो एल्केन्स है या फिर के जो कार्बन चेन है उसमें के हेलोजन एटम की संख्या कितनी है, उनकी संख्या कितनी है। तो जैसे हमारे पास एक हेलोजन एटम है तो उसे हम कहेंगे मोनो हेलो एल्केन, दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई, या मोर देन टू है तो ट्राई या पॉली हेलो एल्केन्स। ये हमने नंबर ऑफ हेलोजन एटम के आधार पर क्लासिफिकेशन किया। अब मोनो की बात हम करें, मैं एक कलर चेंज कर लूं। मोनो की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जैसे ये कार्बन है और कार्बन से एक हेलोजन एटम डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मोनो हेलो एल्केन कहेंगे। क्लियर है? डाई में क्या होता है, दो कंडीशन है। दो कंडीशन क्या है, एक तो क्या हो कि जो हेलोजन एटम दो है वो एक ही कार्बन से डायरेक्टली जुड़े हो, जैसे C और X2, इस तरह की सिचुएशन हो। सेकंड क्या हो, इस तरह की सिचुएशन हो, इस तरह ये कंडीशन हो। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, जेम डाई हैलाइड। इसे तो हम क्या बोलते हैं, जेम डाई हैलाइड। और जब एडजेसेंट कार्बन पर हेलोजन एटम जुड़े हो, यानी कि
अलग अलग कार्बन पर हेलोजन एटम जुड़े हैं तो उसे बोलते हैं विजिनल डाई हैलाइड। ये वेरी इंपॉर्टेंट है और याद भी रखना है। ट्राई में क्या होता है कि दो से ज्यादा, तो जैसे ये हमारे पास क्या है कार्बन कार्बन, और यहाँ पर एक्स, ये एक्स या एक्स, तो तीन हेलोजन एटम किससे जुड़े हुए हैं, इस चेन से जुड़े हुए हैं, कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो इसको हम ट्राई हेलो एल्केन्स भी कह सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH या CH क्लोरोफॉर्म, या ये ट्राई हेलाइड, मैथिल ट्राई हेलाइड, और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो किसके हैं, ट्राई पॉलीहैलाइड के। तो ये तो हमने क्या कर दिया कि जैसे 1 डिग्री हैलाइड क्या होते हैं, 2 डिग्री हैलाइड क्या होते हैं, और 3 डिग्री हैलाइड क्या होते हैं। RX 2 डिग्री RX और 3 डिग्री RX। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। 1 डिग्री का मतलब है कि डायरेक्टली जो कार्बन होगा तो किससे जुड़ा, कार्बन से जो हैलाइड या हेलोजन एटम है वो क्या होगा कि 1 डिग्री कार्बन से डायरेक्टली क्या होगा, जुड़ा होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। 2 डिग्री में जो सेकेंडरी कार्बन है यानी कि 2 डिग्री कार्बन से हेलोजन एटम क्या होगा, डायरेक्टली कनेक्टेड, और 3 डिग्री में 3 डिग्री एटम से हेलोजन एटम क्या होगा, कनेक्टेड। स्ट्रक्चर बना के अगर हम देख लें तो जैसे ये हमारे पास क्या है CH2 CH3 और X, तो ये जो एटम है वो डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री से। ये किससे जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री। और 1 डिग्री हम कैसे मतलब पता करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये जो एटम है वो किससे जुड़ा हुआ है, sp3 कार्बन से। sp3 का मतलब है कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा, sp3, और sp3 है किससे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं कि जैसे ये है सारे सिंगल बॉन्ड, तो ये सभी को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है, तो इसके बेसिस पे हमने कहा कि ये क्या है, 1 डिग्री हैलाइड, 1 डिग्री हैलाइड, ठीक है। या फिर ये इस तरह से भी हो सकता है जो CH3X, तो ये भी क्या है, 1 डिग्री हैलाइड। इस X की जगह हम FCl BRI कुछ भी ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें 2 डिग्री, तो 2 डिग्री में क्या है, ये इस तरह की स्ट्रक्चर है, तो ये जो दोनों तरफ एक एक कार्बन है, और ये वाला जो कार्बन है वो क्या है, 2 डिग्री कार्बन है, ये क्या है, 2 डिग्री कार्बन है, और इससे अगर कोई क्या हेलोजन एटम अगर कनेक्ट हो तो क्या कहलाएगा, 2 डिग्री हैलाइड। क्या कहलाएगा, 2 डिग्री हैलाइड। और 3 डिग्री में ये इस तरह की अगर स्ट्रक्चर हो तो ये जो कार्बन है ये 3 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक एक्स से जुड़ा, तो इस तरह की स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन, और इस तरह से जो हैलाइड बनेंगे वो क्या करेंगे, 3 डिग्री हैलाइड HX। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद हम विनाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, बेंजीलिक हैलाइड क्या होते हैं, जेम डाई हैलाइड, विजिनल डाई हैलाइड, ये सारा क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।